लेसन नंबर 15 कंपैरिजन ऑपरेटर। हमारे पास कंपैरिजन के मेनली जो है ना 3 ऑपरेटर्स है, उसको ही हम लोग मॉडिफाई करके 6 ऑपरेटर बना दिए हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है दैट इज इक्वल टू, तो हम लोग वैल्यू ले लेते हैं x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मीनिंग क्या होता है कि ये कोई कंडीशन को हम लोग चेक कर रहे हैं, कंडीशन ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा ऑलवेज कंपैरिजन ऑपरेटर्स का, इट इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। मोस्टली जो इन ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हो इफ एल्स केस में हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग ने आगे के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। फ्यूचर में हम लोग देखेंगे इफ एल्स इफ, और फिर वाइल लूप देखेंगे, फोर देखेंगे, तो उसमें हम लोग है ना एक कंपैरिजन ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं एक्चुअली कंपैरिजन ऑपरेटर होते क्या हैं। तो हम लोग कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को। तो हमारे पास दो वैल्यू है एक्स और वाई, सपोज कि हम कंपेयर करना चाहते हैं वैल्यू को इक्वल टू से, तो इक्वल टू हम लोग ऐसे कंपेयर कर डबल इज इक्वल टू लिखते हैं। तो डबल इज इक्वल टू में सपोज चलो हम लोग लिख देते हैं कि प्रिंट कर देते हैं, डायरेक्ट प्रिंट करेंगे एक्स डबल इज इक्वल टू वाई। तो एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो सेम है, दैट मीन्स कि इक्वल टू है, इक्वल टू है नहीं है, तो क्या रिटर्न होना चाहिए, मीन्स प्रिंट क्या होना चाहिए, फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो याद रखना कंपैरिजन ऑपरेटर विल ऑलवेज रिजल्ट जो रिटर्न करेगा वो ऑलवेज क्या होगा, ट्रू और फॉल्स होगा। ये दो ही वैल्यू रिटर्न करेगा। नॉट इक्वल, अभी इक्वल टू हो गया तो नॉट लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से निकल के यहाँ पे नॉट लगाते हैं। इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई दैट इज करेक्ट, एक्स और वाई दोनों सेम नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो आंसर विल बी ट्रू। देन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स वाई से बड़ा है बड़ा नहीं है, एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 20 है, तो डेट इज अ फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो रिटर्न विल बी फॉल्स। देखना फॉल्स आंसर आया ना। एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, अभी सपोज कि मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ऐसे लिखा मैंने एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, एक्स वाई से बड़ा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा मैंने एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई, तो ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन क्या है, इक्वल टू वाई है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो आंसर विल बी ट्रू। तो सेम वे ग्रेटर देन की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, लेस देन, कि एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू वाई, पहले लेस देन देख लेते हैं, एक्स इज लेस देन वाई नहीं है, एक्स इज इक्वल टू वाई है। इसको रन करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा ट्रू, फॉल्स आएगा। एक्स इज लेस देन वाई नहीं है, तो एक्स इज लेस देन और इज इक्वल टू वाई, यस लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो आंसर विल बी यस। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑपरेटर। इन्हीं ऑपरेटर का हम लोग यूज करने वाले आगे, मोस्टली हम लोग यूज करेंगे इफ एल्स केसेस में, इफ एल्स इफ और वाइल लूप में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।